सुलेमान साहब के घर पर एक शहजादा ने जन्म लिया। वह शहजादा बहुत ही खूबसूरत था। सुलेमान साहब ने उसको अपने गोद में उठाकर उसको प्यार करते हुए अपनी बीवी से कहा, आशिया, इसको मैं अपनी तरह बहुत बहादुर बनाऊंगा। अल्लाह ताला ने जाने कब की ख्वाहिश मेरी पूरी की है। मैं बहुत खुश हूँ, आज अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा है। सुलेमान साहब बहुत खुश नजर आ रहे थे और ढेरों इनाम अपनी कनीजों को देते जा रहे थे। उन्होंने अपने गले से सोने की चेन उतार कर एक कनीज को दी, दूसरे हाथ में उनके सोने का बाजू था, वह दूसरी कनीज को दिया। वह इतने खुश थी कि आशिया बीवी ने उन्हें आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। उन्हें आशिया देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। सुलेमान शाह, तू बहुत खुश नजर आ रहा है, लगता है अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। मकबूल हो गई तेरी दुआ। वह मस्त मलंग जिनकी बात का सुलेमान शाह को बहुत भरोसा था, वह कह रहे थे क्योंकि वह मस्त मलंग की बात को बहुत मानते थे। अभी तक उन्होंने जितनी भी बातें सुलेमान शाह से बोली थी वो सब पूरी हुई थी और उनका यह शहजादा जो अभी पैदा हुआ था उसके लिए भी काफी वक्त पहले उन मस्त मलंग ने बता दिया था। तो सुलेमान शाह उनसे मिलने के लिए ढेरों तोहफे अपने सिपाहियों के साथ लेकर उनके पास गए। हालांकि वह जानते थे वह इन तोहफा को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वह सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, किसी के पैसे से, किसी के माल से, किसी के गिफ्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वह अल्लाह से दुआ करते थे, जो कोई परेशान उनके पास आता था उसके लिए सिर्फ अल्लाह से दुआ करते थे। उनकी बात पर सुलेमान शाह मुस्कुराने लगे और नजरें झुकाकर गर्दन उनके आगे कर दी जिससे उनके सर पर हाथ रख सके। जी बाबा, आपकी दुआ से अल्लाह ने आज मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा है। उनका हाथ सुलेमान शाह के सर पर था और वह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की, लेकिन अगले ही लम्हे बहुत परेशान हो कि उन्होंने आंखों को खोला। उन मस्त मलंग की बुरी तरह चौंकने आंखें खोलते हुए देखकर सुलेमान शाह भी घबरा गए। क्या हुआ बाबा, आप ठीक है ना? ऐसा आपने क्या देख लिया? सुलेमान शासन मस्त मलंग से पूछने लगे। मैंने जो देखा है ना सुलेमान शाह, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे। उनको देखकर सुलेमान भी परेशान हो गए। बाबा, आप मुझे बताए, आप इस तरह घबरा गए, ऐसा क्या हो गया? आपने क्या देख लिया? मैं सुलेमान साहब बोले, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैंने अभी क्या देखा। हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक तुम्हारा बेटा सिकंदर 18 साल का नहीं हो जा तो मुझसे तुम्हारी रियासत के 3 कोनों पर तो जाने देना, मगर चौथे कोने पर कभी हरगिज हरगिज हर मत जाने देना। सुलेमान शाह ने देखा उन मस्त मलंग की आंखें लाल हो रही थी और उनके लहजे में बहुत फिक्र थी। सुलेमान शाह के बेटे का नाम उन्होंने उसकी पैदाइश से पहले ही सिकंदर रख दिया था और उन्होंने ही सुलेमान शाह को यह बताया था कि अल्लाह ताला बहुत ही जल्द तुम्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाज देगा, तुम उसका नाम सिकंदर रखना। सुलेमान शाह इन मस्त मलंग की हर बात को मानते थे, लेकिन आज जो बात उन्होंने कही थी उससे वह बहुत ताज्जुब में पड़ गए थे। बाबा, आप मुझे खुलकर तो बताए, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं उसको अपने रियासत के 3 कोनों पर जाने दूं और चौथे कोने पर जाने की इजाजत ना दूं? सुलेमान साहब, मैं यह बात तुम्हें नहीं बता सकता, बस मैं तुमसे इतना कहूंगा कि उसकी परवरिश इतने अच्छे ढंग से करो और अगर मेरी मानो तो उसे अपनी रियासत से ही अलग भेजकर उसकी परवरिश करो। रियासत में उसकी परवरिश मत करो। जब वह 20 साल का हो जाए तो तब उसको तुम यहाँ वापस बुलाना, यही उसके लिए बेहतर होगा। नहीं तो जो मैंने देखा है, अगर ऐसा हो गया तो तबाही आ जाएगी। उन्होंने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। उनकी आंखें अभी बिलाल हो रही थी। ठीक है बाबा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं उसे इस रियासत से दूर भेजता हूँ। फिर उन्होंने सिकंदर और अपनी बीवी आशिया खातून और सिकंदर को रियासत से बहुत दूर जो उनका महल था वहां पर परवरिश के लिए भेज दिया। आशिया को वहां सिकंदर की परवरिश में कोई परेशानी नहीं हुई और सुलेमान शाह हर हफ्ते में एक बार वहां चक्कर लगाकर आ जाते थे। सिकंदर खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत सुलझा हुआ और नेक था। वह अपनी माँ की हर बात को मानता था। उसकी माँ उसको बहुत अच्छे से परवरिश कर रही थी। सिकंदर हूबहू सुलेमान की कद काठी पर गया था, लंबा ठाड़ा कद, सफेद रंगत। जब वह घोड़े से सवारी करने के लिए बाहर निकलता था अपने दोस्तों के साथ तो रियासत में पहले ही ऐलान लगवा दिया जाता था कि सिकंदर शाह की सवारी आ रही है, सब अपने घरों में चले
जाएं, खासकर लड़की है, अपने घरों में चले जाएं। और सिकंदर शाह इतना नेक किस्म का इंसान था कि वह नजरें उठाकर नहीं चलता था, उसकी नजर नहीं नीचे ही झुकी रहती थी। कुछ लड़कियां पर्दे में से भी उसे झांक कर देखती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी को तवज्जो नहीं दी, उसकी नज़र सिर्फ नीचे झुके रहती थी। उसे अपने उस्ताद की कही हुई बातें याद रहती थी, यह सिर्फ अपने मुकाम को हासिल करो और तुम्हारे मुकाम के बीच, तुम्हारे अहद के बीच अगर कोई आए तो उसे नज़रअंदाज कर देना और कभी भी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर मत देखना। सिकंदर शाह के उस्ताद उन्हें समझाते थे, क्योंकि वह जानते थे कि एक रियासत के शहजादे हैं और उन्हें अपनी रियासत का ख्याल किस तरह रखना है। जहां सुलेमान शाह ने अपने बेटे को अपनी रियासत से दूर भेज दिया था, वहीं हर पल उन्हें अपने बेटे और अपनी बीवी की बेइंतहा याद आती थी। वह इतनी बड़ी रियासत में अकेले होकर रह गए थे, कभी कभी वह अकेले में रोते थे, मगर जो मस्त मलंग ने कह दिया था उनकी बात को मानना बहुत जरूरी था। सुलेमान साहब की रियासत बहुत बड़ी थी, वह एक बादशाह थे, इस हिसाब से उनके पास बेहिसाब पैसा था और वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। सब कुछ उनके पास था जो उनके बाद सिकंदर का होना था। वह एक ऐसे बादशाह थे जो अपनी रियासत का बहुत ख्याल रखते थे, उनकी रियासत को उनसे कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं हुआ। सिकंदर भी बड़े हो रहे थे और सुलेमान साहब को बेसब्री से इस बात का इंतजार था कि कब वह 18 साल के हो जाएं और सुलेमान शाह उन्हें अपनी रियासत में वापस ले आए। वह अल्लाह से उनकी उम्र में बरकत के लिए और उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए दुआ करते, सिकंदर ही तो उनका सब कुछ था। Next part soon.